धम्मपद प्रथम यमक वग्गो। सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, वे मनोमय हैं। जब व्यक्ति मलिन मन से बोलता व कार्य करता है तब दुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे। सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, वे मनोमय हैं। जब व्यक्ति स्वच्छ मन से बोलता व कार्य करता है तब सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें बांधते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते उनका वैर शांत हो जाता है। वैर वैर से कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। अज्ञ लोग नहीं विचारते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं उन ज्ञानियों का वैर शांत हो जाता है। जो काम भोग के जीवन में रत है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं है, जो आलसी है, जो उद्योगहीन है, उसे मार वैसे गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। जो काम भोग के जीवन में रत नहीं है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान तथा उद्योगी है, उसे मार वैसे नहीं हिला सकता जैसे वायु शिलामय पर्वत को। जो अपने मन को स्वच्छ किए बिना काषाय वस्त्र को धारण करता है, सत्य और संयम से रहित वह व्यक्ति काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। जिसने अपने मन से मैल को दूर कर दिया है, जो सदाचारी है, सत्य और संयम से युक्त वह व्यक्ति ही काषाय वस्त्र का अधिकारी है। जो निस्सार को सार और सार को निस्सार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता। सार को सार और निसार को निसार जानकर शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। यदि घर की छत ठीक ना हो तो जिस प्रकार उसमें वर्षा का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार यदि संयम का अभ्यास ना हो तो मन में राग प्रविष्ट हो जाता है। यदि घर की छत ठीक हो तो जिस प्रकार उसमें वर्षा का प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार यदि संयम का अभ्यास हो तो मन में राग प्रविष्ट नहीं होता। पापी मनुष्य दोनों जगह शोक करता है, यहां भी और परलोक में भी। अपने दुष्ट कर्म को देखकर वह शोक करता है, पीड़ित होता है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह प्रसन्न रहता है, यहां भी और परलोक में भी। अपने शुभ कर्म को देखकर वह मुदित होता है, प्रमुदित होता है। पापी मनुष्य दोनों जगह संतप्त होता है, यहां भी और परलोक में भी। मैंने पाप किया है सोच संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह आनंदित होता है, यहां भी और परलोक में भी। मैंने शुभ कर्म किया है सोच आनंदित होता है, सुगति को प्राप्त हो और भी आनंदित होता है। धर्म ग्रंथों का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता तो दूसरों की गायें गिनने वाले ग्वाले की तरह वह श्रमणत्व का भागी नहीं होता।
धर्म ग्रंथों का चाहे थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि राग, द्वेष तथा मोह से रहित कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करता है, तो ऐसा बुद्धिमान अनासक्त यहां वहां दोनों जगह भोगों के पीछे न भागने वाला व्यक्ति ही श्रमणत्व का भागी होता है। द्वितीय, अपमादवग्गो। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य मृत ही के समान होते हैं। अप्रमाद के विषय में उसे विशेष रूप से जान आर्यों के आचरण में रत ज्ञानी पुरुष अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। अप्रमाद के विषय में उसे विशेष रूप से जान आर्यों के आचरण में रत पंडित जन अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। ध्यान करने वाले, जागरूक, नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले धीर जन ही अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उद्योगी, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच समझ कर काम करने वाले, संयमी, धर्मानुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी मनुष्य के यश की वृद्धि होती है। मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम तथा इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना लें जिसे 4 प्रकार के कलेशों की बाढ़ डुबा न सके। मूर्ख, दुर्बुद्धि जन प्रमाद में लगे रहते हैं, जबकि मेधावी श्रेष्ठ धन के समान अप्रमाद की रक्षा करता है। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो। प्रमाद रहित हो ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। जब बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है, तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ वह शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोकग्रस्त मूर्ख जनों की ओर उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ व्यक्ति जमीन पर खड़े हुए लोगों की ओर। प्रमादियों में अप्रमादी, सोते रहने वालों में जागरूक, बुद्धिमान व्यक्ति उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े से। अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना, इसलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है और प्रमाद की निंदा। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्षु आग की तरह छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ जाता है। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्षु का पतन होना असंभव है, वह तो निर्वाण के समीप होता है। तृतीय, चित्तवग्गो। चित्त चंचल है, चपल है, दुर्रक्ष है, दुर्निवार्य है। मेधावी पुरुष उसे इसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जलाशय से निकालकर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़पती है, उसी प्रकार चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़पता है। कठिनाई से निग्रह किए जा सकने वाले शीघ्रगामी, जहां चाहे वहां चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुष्कर्ता से दिखाई देने वाले अत्यंत चालाक, जहां चाहे वहां चले जाने वाले चित्त की रक्षा करे। संभाल कर रखा गया चित्त सुख देने वाला होता है। जो दूरगामी, अकेले विचरने वाले, निराकार, गुहाशय चित्त का संयम करेंगे, वे ही मार के बंधन से मुक्त होंगे। जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सधर्म को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, वह कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। जिसका चित्त मल रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप पुण्य विहीन है,
उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं। शरीर को घड़े के समान नश्वर और चित्त को नगर के समान जान, प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करे, जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे तथा अनासक्त रहे। अहो, यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काठ की भांति जमीन पर जा पड़ेगा। शत्रु शत्रु की व वैरी वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग की ओर गया हुआ चित्त मनुष्य की उससे कहीं अधिक हानि करता है। न माता पिता न दूसरे रिश्तेदार व्यक्ति की उतनी भलाई करते हैं जितनी भलाई सन्मार्ग की ओर गया हुआ चित्त करता है। चौथा, पुफ्फवग्गो। कौन है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा इस पृथ्वी को जीतेगा? कौन चतुर पुरुष अच्छी तरह से उपदिष्ट धर्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा? शैक्ष्य ही है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा इस पृथ्वी को जीतेगा। चतुर शैक्ष्य अच्छी तरह से उपदिष्ट धर्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। इस काया को फेन के समान या मरुमरीचिका के समान जान, मार के फंदे को तोड़ यमराज को न दिखाई देने वाला बने। राग आदि पुष्पों के चुनने में आसक्त व्यक्ति को मृत्यु वैसे ही बहा ले जाती है जैसे सोए हुए गांव को नदी की बाढ़। राग आदि पुष्पों के चुनने में आसक्त व्यक्ति को यमराज काम भोगों में अतृप्त अवस्था में ही अपने वश में कर लेता है। जिस प्रकार फूल के वर्ण या गंध को बिना हानि पहुंचाए भ्रमर रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि गांव में विचरण करे। न दूसरों के दोष न दूसरों के कृत अकृत को देखे। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने ही कृत अकृत को देखे। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त किंतु गंध रहित पुष्प होता है, उसी प्रकार कथनानुसार कार्य न करने वाले की सुभाषित वाणी निष्फल होती है। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त सुगंध युक्त पुष्प होता है, उसी प्रकार कथनानुसार कार्य करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है। जिस प्रकार कोई फूलों के ढेर में से बहुत सारी मालाएं गूंथे, उसी प्रकार संसार में पैदा हुए प्राणी को चाहिए कि वह बहुत से शुभ कर्म करे। न तो पुष्पों की सुगंध, न चंदन की सुगंध, न तगर व चमेली की सुगंध हवा के विरुद्ध जाती है, परंतु सत्पुरुषों की सुगंध हवा के विरुद्ध भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में अपनी सुगंध फैलाते हैं। चंदन, तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधियों से सदाचार की सुगंध बढ़कर है। यह जो तगर और चंदन की गंध है, यह अल्पमात्र है। सदाचारियों की उत्तम सुगंध देवताओं तक में फैलती है। उन सदाचारियों, निरालस विचारने वालों तथा ज्ञान द्वारा पूरी तरह से मुक्त हुओं के मार्ग को मार नहीं रोकता है। जिस प्रकार महापथ पे फेंके हुए कूड़े के ढेर में सुंदर सुगंधित गुलाब का फूल पैदा होता है, उसी प्रकार कूड़े के सदृश अंधे अज्ञजनों में सम्यक संबुद्ध का शिष्य अपनी प्रज्ञा से प्रकाशमान होता है। पांचवा, बालग्गो। जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। इसी प्रकार सद्धर्म को न जानने वाले
मूर्ख व्यक्ति का संसार यानी आवागमन लंबा हो जाता है। यदि विचरण करते हुए अपने से श्रेष्ठ वह अपने जैसे साथी को न पाए तो व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक अकेला ही रहे। मूर्ख व्यक्ति की संगति अच्छी नहीं। पुत्र मेरे हैं, धन मेरा है, यह सोच मूर्ख व्यक्ति दुख पाता है। जब शरीर तक अपना नहीं तो कहां पुत्र और कहां धन। यदि मूर्ख व्यक्ति अपने को मूर्ख समझे तो उतने अंश में तो वो बुद्धिमान है। असली मूर्ख तो वो है जो मूर्ख होते हुए अपने आप को बुद्धिमान समझता है। मूर्ख व्यक्ति चाहे जन्म भर पंडितों की संगति में रहे, वह सद्धर्म को नहीं जान सकता, जैसे करछी दाल के स्वाद को। बुद्धिमान व्यक्ति चाहे मुहूर्त भर ही पंडितों की संगति में रहे, वह सद्धर्म को जान लेता है, जैसे जिह्वा दाल के रस को। मूर्ख दुर्बुद्धि लोग पाप कर्म करते हुए जिसका फल कड़वा होता है, अपने आप अपने शत्रु की तरह आचरण करते हैं। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े। उस काम का करना अच्छा है जिसे करके पीछे पछताना ना पड़े और जिसका फल प्रसन्नचित्त होकर भोगने को मिले। जब तक पाप कर्म फल नहीं देता, तब तक मूर्ख व्यक्ति उसे मधु की तरह मीठा समझता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है, तब उसे दुख होता है। यदि मूर्ख व्यक्ति महीने महीने पर केवल कुशा की नोक से भी भोजन करे, तो भी वह धर्म के जानकारों के 16वें हिस्से के बराबर नहीं हो सकता। पाप कर्म ताजे दूध की भांति तुरंत विकार नहीं लाता। वह भस्म से ढकी आग की तरह जलाता हुआ मूर्ख व्यक्ति का पीछा करता है। मूर्ख व्यक्ति का जितना ज्ञान है, सब उसके लिए अनर्थकर होता है। उसकी मूर्धा यानी प्रज्ञा को गिराकर उसके शुभ कर्मों का नाश कर देता है। अप्रस्तुत वस्तु की चाह करता है, भिक्षुओं में बड़ा बनने की चाह करता है, मठों और विहारों का स्वामी बनने की चाह करता है, दूसरे कुलों में पूजित होना चाहता है, गृहस्थ और प्रवजित दोनों मेरा ही किया माने ऐसा चाहता है, कृत्य अकृत्यों में मुझ पर ही निर्भर रहें ऐसा चाहता है। इसी प्रकार के संकल्प करने वाले मूर्ख व्यक्ति की इच्छाएं और अभिमान बढ़ते हैं। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का दूसरा। इसे इस प्रकार जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्षु सत्कार की इच्छा ना करे, विवेक की वृद्धि करे। छठा, पंडित वग्गो। जो व्यक्ति अपने दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपे धन दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम के समर्थक मेधावी पंडित की संगति करे, उस व्यक्ति का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं। जो उपदेश दे, अनुशासन करे, अनुचित कार्य से रोके, वह सत्पुरुषों को प्रिय होता है, असत पुरुषों को अप्रिय। न दुष्ट मित्रों की संगति करे, न अधम पुरुषों की संगति करे, अच्छे मित्रों की संगति करे, उत्तम पुरुषों की संगति करे। बुद्ध के उपदेशित धर्म में सदा रमण करता है पंडित। नवविध लोकोत्तर धर्म रस का पान करने वाला विशुद्ध चित्त हो सुखपूर्वक विहार करता है। पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण नवाते हैं, बढ़ई लकड़ी नवाते हैं और पंडित जन अपना ही दमन करते हैं। जिस प्रकार ठोस पहाड़
हवा से नहीं डोलता, उसी प्रकार पंडित निंदा और प्रशंसा से कंपित नहीं होते। पंडित जन धर्म को सुनकर अथाह स्वच्छ स्थिर तालाब की तरह प्रसन्नचित्त होते हैं। सत्पुरुष कहीं आसक्त नहीं होते, वह काम भोगों के लिए बात नहीं बनाते। उन्हें चाहे दुख हो या सुख, पंडित जन विकार को प्राप्त नहीं होते। अधर्म से न अपने लिए पुत्र, धन या राष्ट्र की इच्छा करे, न दूसरे के लिए। जो अधर्म से अपनी उन्नति नहीं चाहता, वही सदाचारी है, प्रज्ञावान है, धार्मिक है। जो पार पहुंचते हैं वह तो मनुष्यों में थोड़े ही हैं, बाकी तो सब किनारे पर ही दौड़ते रहते हैं। जो भली भांति स्पष्ट कर दिए धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, वही मृत्यु ग्रहित दुस्तर संसार सागर को पार करेंगे। पाप कर्म को छोड़ पंडित जन शुभ कर्म करे। घर से बेघर हो दूर जा एकांत सेवन करे। काम भोगों को छोड़ सर्वस्व त्यागी बन वहीं रत रहने की इच्छा करे। पंडित जन अपने चित्त के मैल को दूर करे। जिनका चित्त संबोधि अंगों में भली भांति अभ्यस्त है, जो परिग्रह के परित्याग पूर्वक अपरिग्रह में रत हैं, चित्तमल से रहित ऐसे द्युतिमान पुरुष को लोक में निर्वाण प्राप्त है। 7वां, अरहंत वग्गो, जिसका मार्ग समाप्त हो गया, जो शोक रहित है, जो सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां क्षीण हो गईं, उसके लिए परिताप नहीं। स्मृतिमान उद्योग करते हैं, वे घर में नहीं रहते। जिस प्रकार हंस शुद्र जलाशय को छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे घर छोड़कर चले जाते हैं। जो संचय नहीं करते, जिनको भोजन की उचित मात्रा ज्ञात है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जिस प्रकार आकाश में पक्षियों की गति। जिसके आश्रव क्षीण हो गए, जो आहार में आसक्त नहीं, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिसके गोचर हैं, उसकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जैसे आकाश में पक्षियों की गति। सारथी द्वारा सुशिक्षित घोड़े की तरह जिसकी इंद्रियां शांत हैं, जिसका स्वाभिमान नष्ट हो गया है, जो आश्रव रहित है, ऐसे पुरुष की देवता भी स्पृहा करते हैं। इंद्रकील के समान अचल व्रतधारी उसी तरह क्षुब्ध नहीं होता जैसे पृथ्वी। उस स्थिर पुरुष में उसी तरह संसार मल नहीं रहता जैसे कर्दम रहित सरोवर में। सम्यक ज्ञान द्वारा मुक्त हुए उपशांत यानी अरहंत का मन शांत हो जाता है और वाणी तथा कर्म भी शांत हो जाते हैं। जो अंधश्रद्धा से रहित है, जिसने निर्वाण को जान लिया है, जिसने बंधन को काट दिया है, जिसके पुनर्जन्म की संभावना नहीं है, जिसने विषय भोग की आशा को त्याग दिया है, वही उत्तम पुरुष है। गांव हो या जंगल, नीची भूमि हो या ऊंचा स्थल, जहां अरहंत लोग विहार करते हैं, वही रमणीय भूमि है। रमणीय वन जहां साधारण लोग रमण नहीं करते, वहां वीतरागी रमण करते हैं, क्योंकि वह काम भोगों के पीछे दौड़ने वाले नहीं होते। 8वां, सहस्रवग्गो, अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्त्रों वाणियों से एक उपयोगी पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त हो।
अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्त्रों गाथाओं से एक उपयोगी गाथा श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति हो। अनर्थकारी पदों से युक्त कोई 100 गाथाएं कहे, उनसे धर्म का एक पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति होती है। एक व्यक्ति संग्राम में लाखों व्यक्तियों को जीत ले और एक दूसरा अपने आप को जीत ले, वह दूसरा व्यक्ति ही सच्चा संग्राम विजयी है। दूसरों को जीतने की अपेक्षा अपने को ही जीतना श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को दमन कर लिया, जो अपने को नित्य संयत रखता है, उस व्यक्ति की जीत को न देवता, न गंधर्व, न ब्रह्मा सहित मार ही हार में परिणत कर सकते हैं। एक व्यक्ति सहस्त्र दक्षिणा दे, महीने महीने 100 वर्ष तक यज्ञ करे, और एक दूसरा व्यक्ति किसी परिशुद्ध मन वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे, तो 100 वर्ष के हवन से वह मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति 100 वर्ष तक वन में यज्ञ करे और एक दूसरा व्यक्ति किसी परिशुद्ध मन वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे, तो 100 वर्ष के यज्ञ से वह मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है। पुण्य की इच्छा से वर्ष भर जो यज्ञ और हवन करे, वह सब सरल चित्त पुरुष को किए गए अभिवादन के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं है। सरल चित्त पुरुषों को किया गया अभिवादन ही श्रेष्ठ है। जो अभिवादनशील है, जो नित्य बड़ों की सेवा करता है, उसकी आयु, वर्ण, सुख तथा बल में वृद्धि होती है। दुराचारी और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से सदाचारी और ध्यानी का एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है। दुष्प्रज्ञ और चित्त की एकाग्रताहीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ता पूर्वक उद्योग करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। उत्पत्ति और विनाश पर विचार न करते हुए 100 वर्ष तक जीने से उत्पत्ति और विनाश पर विचार करते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। अमृत पद यानी निर्वाण को न देखते हुए 100 वर्ष तक जीने से अमृत पद को देखते हुए एक दिन जीना श्रेष्ठ है। उत्तम धर्म की ओर ध्यान न देते हुए 100 वर्ष के जीने से उत्तम धर्म की ओर ध्यान देते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ है। 9वां, पापवग्गो। शुभ कर्म करने में जल्दी करे, पापों से मन को हटाए। शुभ कर्म करने में ढील करने पर मन पाप में रत होने लगता है। यदि पाप करे तो उसे बार बार न करे, उसमें रत न होवे। पाप का संचय दुख का कारण होता है। यदि शुभ कर्म करे तो उसे बार बार करे, उसमें रत होवे। पुण्य का संचय सुख का कारण होता है। पापी को भी तब तक भला लगता है जब तक पाप फल नहीं देता। जब पाप फल देता है तब उसे बुरा लगता है। पुण्य करने वाले को भी तब तक बुरा लगता है जब तक पुण्य फल नहीं देता। जब पुण्य फल देता है तब उसे अच्छा लगता है। मेरे पास ना आएगा, यह सोच पाप की अवहेलना ना करे। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। मूर्ख व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पाप इकट्ठा कर लेता है। मेरे पास ना आएगा, यह सोच पुण्य की अवहेलना ना करे। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। धैर्यवान थोड़ा थोड़ा करके पुण्य संचय कर लेता है। छोटे काफिले और बहुत धन वाला व्यापारी भय युक्त मार्ग को छोड़ देता है, अथवा जीने की इच्छा वाला विष को छोड़ देता है। उसी प्रकार मनुष्य पापों को छोड़ दे। यदि हाथ में घाव ना हो
तो हाथ में विष लिया जा सकता है, क्योंकि घाव रहित हाथ में विष नहीं चढ़ता। इसी प्रकार न करने वाले को पाप नहीं लगता। जो शुद्ध, निर्मल, दोष रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है, जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेंकी हुई सूक्ष्म धूलि फेंकने वाले पर ही पड़ती है। कोई संसार में उत्पन्न होते हैं, पापी नरक में जाते हैं, शुभकर्मी स्वर्ग में जाते हैं, और जो चित्त के मलों से रहित हैं वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। न आकाश में, न समुद्र की तह में, न पर्वतों की गुफाओं में, संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रहकर आदमी पाप कर्म से बच सके। न आकाश में, न समुद्र की तह में, न पर्वतों की गुफाओं में, संसार में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रहने वाला मृत्यु से बच सके। 10वां, दंडवग्गो। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, इसलिए सभी को अपना जैसा समझ न किसी को मारे, न मारने के लिए प्रेरित करे। सभी दंड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझ न किसी को मारे, न मारने के लिए प्रेरित करे। जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दंड से विहिंसित करता है, कष्ट पहुंचाता है, वह मरकर सुख नहीं पाता। जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दंड से विहिंसित नहीं करता, कष्ट नहीं पहुंचाता, वह मरकर सुख पाता है। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे तुमसे कठोर वचन बोलेंगे। दुर्वचन दुखदाई होते हैं, बोलने से बदले में तुम दंड पाओगे। यदि पीटे जाने पर टूटे कांसे की तरह अपने आप को निःशब्द रखो तो तुमने निर्वाण पा लिया, तुम्हारे लिए कलह नहीं रहा। जैसे ग्वाला गायों को डंडे से चारागाह में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाते हैं। पाप कर्म करता हुआ मूर्ख व्यक्ति होश नहीं रखता। बाद में दुर्बुद्धि अपने उन्हीं कर्मों के कारण आग से जलते हुए की तरह तपता है। जो दंड रहितों को दंड से पीड़ित करता है या दोष रहितों को दोष लगाता है, उसे इन 10 बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है। तीव्र वेदना, हानि, अंग भंग, भारी बीमारी, पागलपन, राजदंड, कड़ी निंदा, रिश्तेदारों का विनाश, भोगों का क्षय, आग उसके घर को जला देती है। शरीर छूटने पर वह दुष्प्रज्ञ नरक में उत्पन्न होता है। न नंगे रहने से, न जटा धारण करने से, न कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से, न उकड़ू बैठने से ही उस आदमी की शुद्धि होती है जिसकी आकांक्षाएं बाकी हैं। अलंकृत होते हुए भी यदि उसका आचरण सम्यक है, यदि वह शांत है, यदि वह दांत है, यदि वह नियत ब्रह्मचारी है, और यदि उसने सभी प्राणियों के प्रति दंड त्याग दिया है, तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है। संसार में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी अपनी लज्जा निषिद्ध कर्म करने से रोक लेती है। जिस प्रकार उत्तम घोड़ा चाबुक को नहीं सह सकता, उसी प्रकार वो निंदा को नहीं सह सकते। चाबुक खाए उत्तम घोड़े की तरह प्रयत्नशील और संवेग युक्त बनो। श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि तथा धर्म विनिश्चय से युक्त हो विद्यावान और आचारवान बन स्मृति को रख उस महान दुख का अंत करो।
पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण नवाते हैं, बढ़ई लकड़ी नवाते हैं और सदाचार परायण अपना ही दमन करते हैं। 11वां जरावग्गो। जहां प्रति क्षण सब कुछ जल ही रहा हो, वहां कैसी हंसी, कैसा आनंद, कैसा आमोद, कैसा प्रमोद। हे अविद्या रूपी अंधकार से घिरे हुए लोगों, तुम ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? देखो इस विचित्र शरीर को, जो व्रणों से युक्त, फूला हुआ, रोगी और नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है और जो सदा बना रहने वाला नहीं है। यह शरीर जीर्ण शीर्ण है, रोग का घर है, भंगुर है, सड़कर भग्न होने वाला है। सभी जीवितों को मरना होता है। शरद काल की फेंकी गई अपथ्य लौकी के समान कुम्हलाए हुए मृत शरीर को देखकर या कबूतरों के से वर्ण वाली शमशान में पड़ी हड्डियों को देखकर किसको इस देह से अनुराग होगा? यह हड्डियों का नगर बना है जो मांस और रक्त से लेपा गया है, जिसमें जरा, मृत्यु, अभिमान और मृक्ष यानी डाह छिपे हुए हैं। रंग बिरंगे सुचित्रित राजरथ जीर्ण हो जाते हैं और यह शरीर भी जीर्णता को प्राप्त हो जाता है। परंतु संतों, बुद्धों का धर्म जीर्ण नहीं होता, तरोताजा बना रहता है। संत जन सत्पुरुषों से ऐसा कहते हैं। अज्ञानी पुरुष बैल के समान जीर्ण होता है, उसका मांस बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं। इस काया रूपी घर को बनाने वाले की खोज में मैं बिना रुके अनेक जन्मों तक भव संसरण करता रहा, किंतु बार बार दुखमय जन्म ही हाथ लगे। हे घर बनाने वाले, अब तू देख लिया गया है, अब फिर तू नया घर नहीं बना सकता। तेरी सारी कड़ियां टूट गई हैं और घर का शिखर भी विशृंखलित हो गया है। चित्त पूरी तरह संस्कार रहित हो गया है और तृष्णाओं का क्षय, निर्वाण प्राप्त हो गया है। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो बिना मछली के तालाब में बूढ़े क्रौंच पक्षी की तरह ध्यान लगाते हैं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो टूटे धनुष की तरह पुरानी बातों पर पछताते हुए पड़े रहते हैं। 12वां अत्वग्गो। यदि स्वयं को प्यार करते हो तो अपने को संभाले रखो। समझदार व्यक्ति जीवन के 3 प्रहरों यानी अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में से किसी एक में तो अवश्य सचेत हो। पहले अपने आप को ही उचित कार्य में लगाए, फिर किसी दूसरे को उपदेश करे तो पंडित क्लेश को प्राप्त नहीं होगा। यदि पहले अपने को वैसा बनाए जैसा कि दूसरों को उपदेश देता है, तो अपने आप को सुदांत करने वाला, भली भांति वश में करने वाला ही दूसरे का दमन कर सकता है। मनुष्य अपना स्वामी आप है, भला दूसरा कौन स्वामी हो सकता है? अपने आप को भली भांति वश में करके प्रज्ञा द्वारा ही यह दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त होता है। अपने से पैदा हुआ, अपने से उत्पन्न, अपने द्वारा किया गया पाप कर्म इसे करने वाले दुर्बुद्धि को उसी प्रकार पीड़ित करता है जिस प्रकार की पाषाणमय मणि को वज्र। शाल वृक्ष पर फैली हुई मालुआ लता के समान जिसका दुराचार खूब फैला हुआ है, वह अपने आप को वैसा ही बना लेता है जैसा कि उसके शत्रु चाहते हैं। बुरे और अपने लिए अहितकारी काम करना सरल है, किंतु भला और हितकारी काम करना दुष्कर है। धर्म का जीवन जीने वाले आर्य अरहंतों के शासन यानी शिक्षा की जो दुर्बुद्धि पापपूर्ण दृष्टि के कारण निंदा करता है,
वह बांस के फूल की भांति आत्महत्या के लिए ही फलता फूलता है। अपने द्वारा किया गया पाप ही अपने को मैला करता है। स्वयं पाप न करे तो आदमी आप ही विशुद्ध बना रहे। शुद्धि अशुद्धि तो प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी है, अपने अपने ही अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप है। कोई दूसरा भला किसी दूसरे को कैसे शुद्ध कर सकता है अथवा कैसे मुक्त कर सकता है? परार्थ के लिए आत्मार्थ को बहुत ज्यादा भी ना छोड़ें। आत्मार्थ को जानकर सदर्थ में लगा रहे। 13वां लोकवग्गो। पाप कर्म न करे, प्रमाद से न रहे, झूठी धारणा न रखे और आवागमन को बढ़ाने वाला न बने। उत्साही बने, प्रमाद न करे, सुचरित धर्म का आचरण करे। धर्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक विहार करता है। सुचरित धर्म का आचरण करे, दुराचरण से बचे। धर्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक विहार करता है। जो इस लोक को बुलबुले के समान और मृग मरीचिका के समान देखे, उसकी ओर मृत्युराज आंख उठाकर नहीं देखता। आओ, विचित्र राजरथ के समान इस लोक को देखो, जिसमें मूढ़ जन आसक्त होते हैं, ज्ञानी आसक्त नहीं होते। जो पहले प्रमाद करके भी पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। जो अपने पहले के किए हुए पाप कर्म को वर्तमान के कुशल कर्म से ढक लेता है, वह मेघ मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। यह लोक प्रज्ञा चक्षु के अभाव में अंधे जैसा है। यहां विपश्यना करने वाले थोड़े ही हैं। जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति विरले ही सुगति अथवा निर्वाण को जाते हैं, बाकी तो जाल में ही फंसे रहते हैं। हंस सूर्य पथ आकाश में जाते हैं, कोई रिद्धि बल से आकाश में जाते हैं। पंडित लोग सेना सहित मार को जीतकर इस लोक से निर्वाण को ले जाए जाते हैं, अर्थात निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। एक धर्म यानी सत्य का अतिक्रमण कर जो झूठ बोलता है, परलोक के प्रति उदासीन ऐसे प्राणी के लिए कोई इस प्रकार का पाप नहीं रह जाता जो वो न कर सके। कृपण लोग देवलोक में नहीं जाते, मूढ़ लोग ही दान की प्रशंसा नहीं करते हैं। पंडित व्यक्ति दान का अनुमोदन करता हुआ उसी कर्म के आधार से परलोक में सुखी होता है। अकेले पृथ्वी का राजा होने से, स्वर्ग जाने से, सभी लोकों का अधिपति होने से भी अधिक श्रेष्ठ है श्रोतापत्ति फल। चौदह बुद्धवग्गो। जिसकी विजय को अविजय में नहीं पलटा जा सकता, जिसके द्वारा विजित राग द्वेष मोह आदि वापस संसार में नहीं आते, यानी पुनः नहीं बांधते, उस अपद अनंत गोचर बुद्ध को किस उपाय से मोहित यानी प्रलुब्ध कर सकोगे? जिसकी जाल फैलाने वाली विषाक्त तृष्णा कहीं भी ले जाने में समर्थ नहीं रही, उस अनंत गोचर बुद्ध को किस उपाय से मोहित कर सकोगे? जो पंडित जन यानी ज्ञानी पुरुष ध्यान करने में लगे रहते हैं और त्याग और उपशमन में लगे रहते हैं, उन स्मृतिमान संबुद्धों की देवता भी स्पृहा करते हैं। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सधर्म का श्रवण कर पाना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सभी पाप कर्मों अकुशल कर्मों को न करना, पुण्य कर्मों की संपदा संचित करना, 5 निवर्णों से
अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप हैं। बुद्ध जन निर्वाण को उत्तम बतलाते हैं। दूसरे का घात करने वाला प्रव्रजित नहीं होता और दूसरे को सताने वाला श्रमण नहीं हो सकता। निंदा ना करना, घात ना करना, प्रतिमोक्ष यानी भिक्षु नियमों द्वारा अपने को सुरक्षित रखना, अपने आहार की मात्रा का जानकार होना, एकांत में सोना बैठना और चित्त को एकाग्र करने के प्रयत्न में जुटना, ये सभी बुद्धों की शिक्षा है। स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा से भी काम भोगों की तृप्ति नहीं हो सकती। ये जानकर कि काम भोग अल्प आस्वाद वाले और दुखद होते हैं, कोई ज्ञानी पुरुष दैवी काम भोगों में भी आनंद प्राप्त नहीं करता। सम्यक बुद्धि का श्रावक तृष्णा का क्षय करने में लगा रहता है। मनुष्य भय के मारे पर्वतों, वनों, उद्यानों, वृक्षों, चैत्यों आदि बहुतों की शरण में जाते हैं, परंतु यह शरण मंगलकारी नहीं है। यह शरण उत्तम नहीं है। इस शरण को पाकर सभी दुखों से छुटकारा नहीं होता। जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण गया है, जो चार आर्य सत्यों दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तिगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग को सम्यक प्रज्ञा से देखता है, यही मंगलदायक शरण है, यही उत्तम शरण है। इसी शरण को पाकर व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त होता है। श्रेष्ठ पुरुषों का जन्म दुर्लभ होता है। वह सब जगह पैदा नहीं होता। वह उत्तम प्रज्ञा वाला धीर पुरुष जहां उत्पन्न होता है, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। सुखदाई है बुद्धों का उत्पन्न होना, सुखदाई है सधर्म का उपदेश, सुखदाई है संघ की एकता, सुखदाई है एक साथ तपना। पूजा के योग्य बुद्धों अथवा उनके श्रावकों जो भव प्रपंच का अतिक्रमण कर चुके हैं और शोक तथा भय को पार कर गए हैं, निर्वाण प्राप्त निर्भय हुए ऐसे लोगों की पूजा के पुण्य का परिमाण इतना होगा, यह नहीं कहा जा सकता। 15वां सुखवग्गो। वैरियों के बीच अवैरी होकर आहो हम बड़े सुख से जी रहे हैं। वैरी मनुष्यों के बीच हम अवैरी होकर विचरण करते हैं। तृष्णा से आतुर यानी व्याकुल लोगों के बीच आहो हम अनाकुल रहकर बड़े सुख से जी रहे हैं। आतुर यानी रोगी मनुष्यों में हम अनातुर निरोग रहकर विचरण करते हैं। काम भोगों के प्रति आसक्त लोगों के बीच हम अनासक्त यानी अलोभी होकर आहो हम बड़े सुख से जी रहे हैं। लोभी के बीच हम निर्लोभी होकर विचरण करते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, आहो वैसे हम कैसे बड़े सुख से जी रहे हैं। आभास्वर देवताओं के समान हम प्रीति का ही भोजन करने वाले होंगे। विजय वैर को जन्म देती है। पराजित व्यक्ति दुख की नींद सोता है। जिसके राग द्वेषादि शांत हो गए हैं, वह श्रीणाश्रव यानी शांत पुरुष जय और पराजय को छोड़कर सुख की नींद सोता है। राग के समान कोई आग नहीं, द्वेष के समान कोई दुर्भाग्य नहीं। पंच स्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के समान कोई दुख नहीं। शांति यानी निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं। भूख यानी तृष्णा सबसे बड़ा रोग है। भूख संस्कार सबसे बड़ा दुख। तृष्णा और उसके बनते संस्कारों को
अपने भीतर विपश्यना साधना द्वारा यथाभूत जानकर जो निर्वाण प्राप्त होता है, वह सबसे बड़ा सुख है। आरोग्य परम लाभ है, संतुष्टि परम धन है, विश्वास परम बंधु है, निर्वाण परम सुख है। पूर्ण एकांत रस पान कर और ऐसे ही शांति यानी निर्वाण का पान कर व्यक्ति निडर होता है और धर्म प्रीति का रस पान कर वह निष्पाप हो जाता है। आर्यों यानी श्रेष्ठ पुरुषों का दर्शन अच्छा होता है। संतों के साथ निवास सदा सुखकर होता है। मूढ़ पुरुषों के अदर्शन से सदा सुखी बने रहो। मूढ़ यानी मूर्ख पुरुषों के साथ संगत करने वाला दीर्घ काल तक शोकग्रस्त रहता है। मूढ़ों का सहवास शत्रु के समान सदा दुखदाई होता है। बंधुओं के समागम की भांति ज्ञानियों का सहवास सुखदाई होता है। इसलिए धीर, प्रज्ञावान, बहुश्रुत, उद्योगी, व्रती, आर्य ऐसे सुमेध सत्पुरुष की संगति करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का करता है। 16वां पियवग्गो। अनुचित कर्म में लगा हुआ, उचित कर्म में न लगने वाला और सदर्थ को छोड़कर 5 काम गुण रूपी प्रिय को पकड़ने वाला उस पुरुष की स्पृहा करे जो आत्म उन्नति में लगा हो। प्रियों का साथ मत करो, अप्रियों का साथ भी ना करो। प्रियों का अदर्शन दुखद होता है, अप्रियों का दर्शन भी दुखद होता है। इसलिए किसी को प्रिय ना बनाए, क्योंकि प्रिय का वियोग बुरा लगता है। जिनके कोई प्रिय अप्रिय नहीं होते, उनके कोई बंधन नहीं होते। प्रिय वस्तु से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है। प्रिय के बंधन से विमुक्त व्यक्ति को शोक नहीं होता, फिर भय कहां से होगा। प्रेम करने से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय उत्पन्न होता है। प्रेम के बंधन से विमुक्त व्यक्ति को शोक नहीं होता, फिर भय कहां से होगा। पंच गुणात्मक राग करने से शोक उत्पन्न होता है, राग से भय उत्पन्न होता है। राग के बंधन से विमुक्त व्यक्ति को शोक नहीं होता, फिर भय कहां से होगा। कामना से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पन्न होता है। काम से विमुक्त व्यक्ति को शोक नहीं होता, फिर भय कहां से होगा। 6 द्वारों पर होने वाली तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। तृष्णा से विमुक्त व्यक्ति को शोक नहीं होता, फिर भय कहां से होगा। जो शील संपन्न, सम्यक दृष्टि संपन्न, धर्मनिष्ठ यानी 9 प्रकार के लोकोत्तर धर्मों में स्थित, सत्यवादी, कर्तव्यपरायण है, उसे लोग प्यार करते हैं। जो अनाख्यात यानी अवर्णनीय निर्वाण का अभिलाषी हो, उसी में जिसका मन लगा हो, और अनागामी मार्ग में होने से काम भोगों में जिसका चित्त न संलग्न हो, वह ऊर्ध्व स्रोत कहा जाता है। जैसे चिरकाल तक परदेश में रहने के बाद दूर देश से सकुशल घर आए पुरुष का संबंधी, मित्र और हितैषी जन स्वागत करते हैं, वैसे ही पुण्य कर्मा पुरुष के इस लोक से परलोक में जाने पर उसके पुण्य उसका वैसे ही स्वागत करते हैं जैसे अपने प्रिय के लौटने पर उसके संबंधी उसका स्वागत करते हैं। क्रोधवग्गो। क्रोध को छोड़ दे, अभिमान का त्याग करे, सारे संयोजनों यानी बंधनों को पार कर जाए। ऐसे नाम रूप में आसक्त न होने वाले परिग्रही को दुख संतप्त नहीं करते। जो भड़के हुए क्रोध को बड़े वेग से घूमते हुए रथ के समान रोक ले,
उसे मैं सारथी कहता हूं। दूसरे लोग तो मात्र लगाम पकड़ने वाले होते हैं। अक्रोध से क्रोध को जीते, अभद्र को भद्र बनकर जीते, कंजूस को दान से जीते और झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते। सच बोले, क्रोध ना करे, मांगने पर थोड़ा रहते भी दे। इन 3 कारणों से कोई व्यक्ति देवताओं के निकट अर्थात देवलोक में चला जाता है। जो मुनिजन अहिंसक हैं और जो सदा काया में संयत रहते हैं, वे उस अच्युत यानी शाश्वत स्थान निर्वाण को पा लेते हैं, जहां पहुंचकर शोक नहीं करते। जो सदा जागरूक रहते हैं, रात दिन सीखने में लगे रहते हैं और जिनका ध्येय निर्वाण प्राप्त करना है, उनके आश्रव नष्ट हो जाते हैं। हे अतुल, यह पुरानी बात है, आज की नहीं। लोग चुप बैठे हुए की निंदा करते हैं, बहुत बोलने वाले की निंदा करते हैं, मितभाषी की भी निंदा करते हैं। संसार में अनिंदित कोई नहीं है। ऐसा पुरुष जिसकी निंदा ही निंदा होती हो या प्रशंसा ही प्रशंसा, न कभी था, न होगा, न इस समय है। विज्ञ लोग सोच विचार कर जिस प्रज्ञा व शील से युक्त निर्दोष मेधावी की दिन प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, सोने की अशर्फी के समान उसकी कौन निंदा कर सकता है। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं, वह ब्रह्मा द्वारा भी प्रशंसित होता है। काया की चंचलता से बचा रहे, काय से संयत यानी संयमित रहे, कायिक दुराचार को त्याग कर शरीर से सदाचरण करे। वाचिक चंचलता से बचा रहे, वाणी से संयत रहे, वाचिक दुराचार को त्याग कर वाणी का सदाचरण करे। मानसिक चंचलता से बचे, मन से संयत रहे, उसे संयमित रखे। मानसिक दुराचार को त्याग कर मानसिक सदाचरण करे। जो धीर पुरुष काय से संयत है, वाणी से संयत है, मन से संयत है, वह ही पूर्णतः संयत है। मलवग्गो, पीले पत्ते के समान इस समय तू है। यमदूत तेरे पास खड़े हैं, अर्थात अब तू मरणासन है। तू प्रयाण के लिए तैयार है और कुशल कर्मों का पाथेय यानी रास्ते का उपाय तेरे पास कुछ नहीं है। सो तू अपने लिए द्वीप यानी रक्षा स्थल बना। शीघ्र ही साधना का अभ्यास कर, ज्ञानी हो जा। तू मल का प्रक्षालन कर, निर्मल बन। दिव्य आर्य भूमि यानी 5 प्रकार की शुद्धावास भूमि को पालेगा। अब तेरी आयु समाप्त हो चुकी है। तू यम के निकट जा पहुंचा है। बीच में तेरा कोई ठिकाना भी नहीं है और न ही तेरे पास कोई पाथेय है। सो तू अपने लिए द्वीप बना। शीघ्र ही साधना का अभ्यास कर ज्ञानी हो जा। तू मल्ल का प्रक्षालन कर, निर्मल बन। पुनः जन्म, जरा यानी रोग तथा मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ेगा। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मैल को क्रमशः थोड़ा थोड़ा क्षण प्रतिक्षण वैसे ही दूर करे जैसे कि रजतकार यानी सुनार चांदी के मैल को दूर करता है। जैसे लोहे के ऊपर उठा हुआ मल यानी जंग उसी पर उठकर उसी को खाता है, वैसे ही मर्यादा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। जाप नहीं करना मंत्रों का मल है, मरम्मत नहीं करना घरों का मल है, आलस्य शरीर के सौंदर्य का मल है और असावधानी पहरेदार का मल है। दुश्चरित होना स्त्री का मल है,
कंजूसी दाता का मल है और सभी पापपूर्ण अकुशल धर्म इस लोक और परलोक के मल हैं।